हेलो। सो न्यू सीज़न इज़ अबाउट टू स्टार्ट। सो आज हम बात करेंगे हाउ रियल मैड्रिड इज़ शेपिंग अप फॉर द अपकमिंग 25-26 सीज़न। और जो ज़ाबी अलonso हैं उन्होंने अभी अभी जैसे क्लब वर्ल्ड कप से पहले रियल मैड्रिड ज्वाइन की है, तो हाउ रियल मैड्रिड का जो एक पूरा सेटअप है वो कैसे चेंज होगा ऑन द पिच और ऑफ द फील्ड, आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सो वी विल गो थ्रू द स्क्वाड ऑफ रियल मैड्रिड एंड व्हाट द जो उन्होंने न्यू साइनिंग की है उस पर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू साइनिंग्स के ऊपर। सो बेसिकली जो डिफेंसिव साइनिंग्स जो रियल मैड्रिड के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी थी, जिसमें ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और कैरेरेस शामिल हैं। ट्रेंट बेसिकली लिवरपूल से हमने साइन किया, जो कि हमें राइट बैक पे एक बहुत ज़्यादा, जिस तरह लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो कारवाहाल इंजर्ड हुए थे, तो वी रियली सफ़र ऑन द राइट साइड ऑफ द फील्ड बिकॉज हमारे पास उनकी ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं थी जो कि एक रियल मैड्रिड जैसी टीम के पास होनी चाहिए। सो बेसिकली उस चीज़ ने हमें बहुत सफ़र किया पूरे सीज़न। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि फिर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एक ऐसा प्लेयर जो कि ना सिर्फ अटैकिंगली बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं, और बल्कि वो बैक पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगर आप बात करें ज़ाबी अलonso के स्ट्रक्चर की, जो कि बेसिकली जो उन्होंने ब्रूसिया मुंजेनग्लाडबाख में फॉलो किया था, वो तो 3 ऑन द बैक था। लेकिन मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाबी अलonso नॉट ऑल द टाइम इज़ यूजिंग दैट इन रियल मैड्रिड। वो गेम बाय गेम चलेंगे और अकॉर्डिंग टू द अपोनेंट वो फैसला करेंगे, जिस तरह उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप में किया था। आपने देखा था कि फर्स्ट मैच में ही गोज़ फॉर 4-4-2 फॉर्मेशन, जिसमें उन्होंने विनीसियस और गंजालेस को फ्रंट पे स्टार्ट करवाया था क्योंकि एम्बापे उस टाइम इंजर्ड थे। और उसके बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो यूवेंटस वाला गेम, जिसमें उन्होंने 3 एट द बैक खिलाया था, सेंटर बैक पे उन्होंने चौमेनी को खिलाया था, जो कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ज़ाबी अलonso का स्ट्रक्चर रियल मैड्रिड के लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप बात करें साइनिंग्स की, जिस तरह अभी हमने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की बात की, उस तरह लेफ्ट बैक पे हमने साइन किया कैरेरेस फ्रॉम बेनफिका, जो कि एक बेसिकली अगर मैं क्लब वर्ल्ड कप की बात करूं तो जो हमारे पास थे फेरन गर्सिया, वो बहुत अच्छा खेले थे, क्योंकि वो आई थिंक उनके लिए एक आइडियल स्ट्रक्चर है जो ज़ाबी अलonso खिलाते हैं, 3-4-3 का बेसिकली, या 3 आप कह सकते हैं 3-4-3 वाला जो एक वो फॉर्मेशन खिलाते हैं, जिसमें आपके विंग्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक स्पेस मिलती है। और जैसे फेरन गर्सिया प्लेयर हैं, वो आगे जाना पसंद करते हैं, ही यूज़ टू रन विद द बॉल, सो वो उनके लिए एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और अगर अदर हैंड पे आप बात करें कि कैरेरेस की साइनिंग, एक अच्छा बैकअप हमारे पास फेरन गर्सिया की सूरत में आ जाएगा। और कैरेरेस जो कि बहुत अच्छा है, जो पहले रियल मैड्रिड से ही थे और फिर उन्होंने वो और क्लब्स में गए और अब बेनफिका से हमने उन्हें वापस साइन किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें हाउ रियल मैड्रिड विल शेप अप इन डिफेंस, बेसिकली जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर रियल मैड्रिड 3 के स्ट्रक्चर से खेलेगी तो दे विल यूज़ चौमेनी इन सेंट्रल डिफेंड, क्योंकि वो हमें एक स्ट्रक्चर देते हैं। और उनके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो मुझे लग रहा है, इफ़ मिलिटाओ इज़ कम्प्लीटली फिट, ही विल फिट इनटू दैट। विद मिलिटाओ ह्यूसन शायद खेलें, या रूडिगर एंड मिलिटाओ में से एक खेले, और डियोन ह्यूसन विल प्ले बिकॉज the way this guy performs in 4 to 5 matches of Club World Cup is just extraordinary। वो हम सबको पता है, the way he passes the ball, the way he controls the ball, the way he don't panic under pressure, वो हम सबको पता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हाउ रियल मैड्रिड विल शेप अप अंडर ज़ाबी अलonso इन द मिडफील्ड, तो आप देख सकते हैं कि ज़ाबी अलonso के आने से कुछ प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो आपको नज़र आएगा वो है अर्डा गुलर का। ही गिव्स सो मच फ्रीडम, और ये बात मीडिया में भी आ रही है कि अर्डा गुलर इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस अंडर ज़ाबी अलonso। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने उसको एक फ्रीडम फराहम किया है इन द मिडफील्ड टू गो अप फ्रंट और कम बैक एज वेल। So basically, if I talk about कि what is the 4 main defense, अगर हम नाउ अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3-4-3 फॉर्मेशन की, तो अगर हम बात करें कि हु विल प्ले एट द बैक, आई थिंक ज़ाबी इज़ गोइंग फॉर चौमेनी इन सेंट्रल डिफेंस। फ्रॉम राइट बैक ही विल गो राइट बैक, यू कैन से राइट सेंटर बैक ही विल गो रूडिगर, एंड लेफ्ट सेंटर बैक ही विल गो डीन हॉयसन। अगर आप बात करें कि हु इज़ गोना प्ले एज विंग्स बैक्स, तो एक तो हमारे पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड होने हैं और दूसरे हमारे पास कैरेरेस होने हैं। अगर हम बात करें कि हाउ रियल मैड्रिड विल शेप इन सेंट्रल डिफेंस, जो दो सेंट्रल डिफेंडर्स आप कहते हैं कि वो खेलेंगे, इन माय ओपिनियन ही विल प्ले लाइक यू कैन से कि एक आपके पास
आर्दा गुलर हो सकते हैं उसमें, और एक आपके पास फेडरिको वैल्वेर्डे हो सकते हैं, जिसके बगैर आई थिंक रियल मैड्रिड कंप्लीट नहीं होती। रियल मैड्रिड इज़ कंप्लीट विद फेडरिको वैल्वेर्डे, बिकॉज ऑन द पिच जितनी जगह वो कंज्यूम करते हैं, जितनी ज़्यादा वो रियल मैड्रिड को स्टेबिलिटी देते हैं, आई डोंट थिंक सो कि और कोई प्लेयर देता है। तो फेडरिको वैल्वेर्डे और आर्दा गुलर विल प्ले इन सेंट्रल डिफेंस इफ़ ही गोइंग टू प्ले 3-4-3 फॉर्मेशन। और अगर आप अप फ्रंट बात करें, ऑब्वियसली बेलिंगम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेंट्रल अटैकिंग मिड, बट ही विल, आपको पता है कि वो अक्टूबर या आई थिंक नवंबर के स्टार्ट तक वो इंजर्ड हैं बिकॉज ऑफ हिज जो उन्होंने एक शोल्डर इंजरी, अपनी शोल्डर एक सर्जरी करवाई है उस वजह से। सो अगर हम बात करें कि इन एब्सेंस ऑफ बेलिंगम हु विल प्ले दैट रोल, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सेंट्रल डिफेंस में आर्दा गुलर को आप अटैकिंग मिड में खिला सकते हैं, और आप सेंट्रल में आपके पास सिबायोस एक ऑप्शन है, आपके पास कामाविंगा एक ऑप्शन है, तो ये आप वहाँ पे खिला सकते हैं। उसके अलावा ब्राहिम डियाज इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर सेंट्रल अटैकिंग मिड। और अप फ्रंट आपको पता है कि आपके पास गोंजालो गार्सिया, जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था क्लब वर्ल्ड कप में, ही कुड बी द गेम चेंजर फॉर रियल मैड्रिड, जो कि अगर आपके पास ऑब्वियस सी बात है एम्बापे विल स्टार्ट, विनीसियस विल स्टार्ट। सो अगर आप बात करें गोंजालो गार्सिया की, ही कुड बी द मेन फैक्टर। जैसे हमारे पास अगर आप बात करें पिछले सीज़न, द चैम्पियंस लीग विनिंग सीज़न, जिसमें होसाइलू एक ऐसा नाम था जिसने हमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दी थी ऑफ द बेंच। सो that role can play by Gonzalo Garcia. He's very good in air, he's very good controlling the ball, he's very good जब आप थ्रू रन्स कर रहे हो, he's very good in that, जो आप जिसको प्रॉपर नंबर 9 कहते हैं, there is Gonzalo Garcia, जो कि आपके लिए प्रॉपर नंबर 9 का रोल प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दो फॉरवर्ड्स की बात करें, ऑब्वियसली there is Vinicius and there is Kylian Mbappe. So मेन जो मसला रियल मैड्रिड को पेश आया लास्ट सीजन इज़ दैट विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे कैन नॉट कोप विद, मतलब वो वापस नहीं आते। मेन जो आपके पास आपका रीज़न था बहुत सारी मैचेस में कंसीड करने का, कि वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी नहीं देते, मतलब वो डिफेंस को सपोर्ट नहीं करते। व्हेन दे आर गोइंग, जब रियल मैड्रिड डिफेंस कर रही होती है, वो अपनी डिफेंस को या अपनी मिडफील्ड को वो स्टेबिलिटी फराहम नहीं करते, जो कि रोड्रिगो फराहम करते हैं, या जो वैल्वेर्डे फराहम करते हैं, या जो बेलिंगम फराहम करते हैं। वो विनीसियस और एम्बापे से नहीं हो रहा। लेकिन ज़ाबी अलोंसो ने ये बात क्लियर की है, जो कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बात कर रहे हैं, कि ज़ाबी अलोंसो ने इस चीज़ पर विनीसियस और एम्बापे को समझाया है कि दे नीड टू सपोर्ट देयर मिडफील्ड, देयर डिफेंसिव ड्यूटी एज वेल, क्योंकि अब जो फुटबॉल रिवाइव हो रहा है, ख़ास तौर पे 3-4-3 का, जब आपके पास विंग बैक्स आगे होते हैं, आपके पास पीछे आप कह सकते हैं कि आपके पास एक काउंटर अटैक आपको बहुत तेज़ी से लग सकता है अगर आप किसी PSG टीम या बार्सिलोना जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, या मैनचेस्टर सिटी जो कि काउंटर अटैक्स पे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो आपको काउंटर अटैक थ्रू बॉल्स आती हैं अप फ्रंट, और आपके बैक पे राइट बैक या लेफ्ट बैक जो कि अप फ्रंट खेल रहे होते हैं, जैसे गैरेज और अलेक्जेंडर आर्नल्ड खेल रहे हैं। तो इन दीज मोमेंट्स आपको आपके फॉरवर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी मिडफील्ड को डिफेंसिव स्टेबिलिटी फराहम करें, और इस चीज़ पर ज़ाबी अलोंसो ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है रिसेंटली कि दे हैव टू कम बैक। जब आप डिफेंस कर रहे हो तो विनीसियस और एम्बापे वो आगे, मतलब सिर्फ आगे ना खड़े रहें, मतलब वो सिर्फ वहाँ पे इंतज़ार ना करें कि उनको थ्रू बॉल मिले, दे हैव टू कम बैक, ताकि वो अपने डिफेंसिव जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें भी सही तरह निभा सकें। अब एट दी एंड में एक प्लेयर के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि न्यूज़ आ रही है कि ही विल गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड। काउंटर अटैक थ्रू बॉल्स आती हैं अप फ्रंट, और आपके बैक पे राइट बैक या लेफ्ट बैक जो कि अप फ्रंट खेल रहे होते हैं, जैसे गैरेज और अलेक्जेंडर आर्नल्ड खेल रहे हैं। तो इन दीज मोमेंट्स आपको आपके फॉरवर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी मिडफील्ड को डिफेंसिव स्टेबिलिटी फराहम करें, और इस चीज़ पर ज़ाबी अलोंसो ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है रिसेंटली कि दे हैव टू कम बैक। जब आप डिफेंस कर रहे हो तो विनीसियस और एम्बापे वो आगे, मतलब सिर्फ आगे ना खड़े रहें, मतलब वो सिर्फ वहाँ पे इंतज़ार ना करें कि उनको थ्रू बॉल मिले, दे हैव टू कम बैक, ताकि वो अपने डिफेंसिव जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें भी सही तरह निभा सकें। अब एट दी एंड में एक प्लेयर के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि न्यूज़ आ रही है कि ही विल गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड, बट इन माई ओपिनियन दिस इज़ द बिगेस्ट लॉस जो है वो प्लेयर के लिए नहीं है, दिस इज़ द लॉस फॉर रियल मैड्रिड एंड हिज नेम इज़ रोड्रिगो। आई थिंक द वे दिस गाय पुट्स द एनर्जी ऑन द फील्ड, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अटैकिंग
फॉरवर्ड या विंगर इस तरह की एनर्जी डाल सकता है। द वे ही डिफेंड्स, जिस तरह वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी देते हैं, जिस तरह वो डिफेंड को सपोर्ट करते हैं ऑफ द बॉल स्पेशली, ऑन द बॉल ही इज़ टू गुड, वी ऑल नो दैट। बट अगर हम बात करें ऑफ द बॉल, ही इज़ इक्वली गुड जिस तरह वो ऑन द बॉल गुड है। सो ये एक चीज़ है जो रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा, यू कैन से यस, अगर आप बात करें विनीसियस, एम्बापे एंड रोड्रिगो की, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्ले एम्बापे एंड Vinicius because they have better services, they have better experience, rightly so. But Rodrigo एक ऐसा प्लेयर है जिसे आप आसानी से क्लब को लीव नहीं करने दे सकते. He is the main difference. अगर आप नोटिस करें in the recent year, whenever Real Madrid needs a player off the bench to score goals, to give Real Madrid the stability which they needed, even in the Ancelotti era, रोड्रिगो इज़ द वन प्लेयर जो कि आपको स्टेबिलिटी भी देते हैं, जो कि आपको हर तरीके से वो एक फ्लेयर भी देते हैं कि ऑफ द बेंच कोई ऐसा प्लेयर आपके पास हो जो दैट कैन डिस्ट्रॉय डिफेंसेस, एंड रोड्रिगो इज़ द वन जो कि ऐसा कर सकते हैं. बट रियल मैड्रिड, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड, जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ अ बिग लॉस फॉर रियल मैड्रिड रादर देन द लॉस फॉर रोड्रिगो. और वो जहाँ भी जाएंगे ही इज़ गोइंग टू बी अ मेन प्लेयर देयर, बिकॉज द टैलेंट विच दिस प्लेयर हैज़, the capability which this player has, I am really admire this player off the ball, not on the ball. On the ball वो अच्छे हैं, मैंने पहले भी बात की, लेकिन the way off the ball this guy performs, I don't think so इस वक्त फुटबॉल में इतना अच्छा कोई प्लेयर है जो ऑफ द बॉल इतना अच्छा परफॉर्म करे. सो रियल मैड्रिड को इस बारे में सोचना चाहिए दैट दे हैव टू कीप रोड्रिगो. ज़ावी अलोंसो को इस बारे में सोचना चाहिए. और एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि देयर इज़ अ न्यू सीजन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, एंड हाई होप्स फ्रॉम रियल मैड्रिड एज आई हैव ऑलवेज, बट वी नीड टू फोकस दैट डिफेंसिव शेप जब तक हमारी बेहतर नहीं होगी, हमारी टीम उस तरह अच्छा इतने बड़े नामों के साथ भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि द डिफेंसिव शेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ. क्योंकि अटैक आप कर सकते हैं, गोल आप कर सकते हैं. द वे रियल मैड्रिड की टीम आप जैसे आप देखें, रियल मैड्रिड इज सुपर कूल टीम, मतलब उनकी सुपर आप कहते हैं गैलेक्टिकोस टीम है. बट अगर जब तक आप डिफेंसिव स्टेबिलिटी नहीं कायम करेंगे, आपकी टीम उस तरह आगे नहीं जा सकती. सो जैसे मोरिनियो जस्ट वन सेड दैट अटैकर्स कैन विन यू गेम्स बट डिफेंसेस कैन विन यू टूर्नामेंट्स. बाय.